गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने अभी तक मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में जो शब्दावली का जो फ़र्क है वो लिया है। आज अपन लेंगे प्रशासन, प्रबंध एवं संगठन में अंतर। यानी एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टिंक्शन क्या है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, इसके जो पहले वाला जो लेसन था उसमें आपने ये सुना कि अमेरिकन लोग प्रशासन को ज़्यादा महत्व देते थे और जो यूरोपियन जो कंट्री थी दूसरी, वो इसको प्रबंध का एक भाग मानते थे। आज हम तीनों की बात करेंगे, प्रशासन की, प्रबंध की और संगठन की। प्रबंध एवं प्रशासन के अलावा भी कुछ शब्द है जिनका विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक शब्द ये है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। प्रबंध शास्त्र के अध्ययन में संगठन शब्द का कई बार उपयोग देखने, पढ़ने और सुनने को मिलता है। कई जगह तो एक ही वाक्य में 2 बार इस शब्द का उपयोग पढ़ने और सुनने को मिल जाता है। अतः इस शब्द का अर्थ भली प्रकार समझना चाहिए। संगठन शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। पहला नाउन के रूप में और दूसरा क्रिया, वर्ब के रूप में। जब संज्ञा के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन शब्द उस संस्था या उपक्रम को संबोधित करता है जिसका प्रबंध द्वारा संचालन किया जाता है। तब यह शब्द संस्था के उस संपूर्ण बाह्य स्वरूप एवं नाम को संबोधित करता है जिस रूप एवं नाम से दुनिया इसे जानती तथा पहचानती है। और जब क्रिया के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तब संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे तात्पर्य कार्यों की उस प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसके अंतर्गत संस्था के सभी कार्यों एवं अधिकारों का विभिन्न कर्मचारियों में विभाजन किया जाता है तथा कर्मचारियों में आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाता है ताकि संस्था के लक्ष्यों को कुशलता एवं दक्षता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। संगठन कार्य, ऑर्गेनाइजिंग, प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। अतः इस शब्द की क्रिया के रूप में व्यापक परिभाषा भी दी गई है। अब इसमें से जो कुछ परिभाषाएं, जैसे शेल्डन ने कहा है कि संगठन प्रबंध का वह तंत्र है जिसे प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपयोग में लाया जाता है। दूसरी है ग्लुएक, इन्होंने कहा है संगठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में इस प्रकार व्यवस्थित संबंध स्थापित किए जाते हैं जिससे संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। संगठन में व्यक्तियों तथा उनके समूहों में कार्य का विभाजन करना, यानी श्रम विभाजन, तथा विभिन्न उप कार्यों को सूत्र में बांधना, यानी कोऑर्डिनेशन, ये भी इसमें शामिल होता है। वस्तुतः संगठन प्रबंध का एक उपकरण है जिससे अन्य लोगों से कार्य करवाया जाता है। कार्य करवाने के लिए प्रबंध संगठन का निर्माण करता है। संगठन का निर्माण करने के लिए सबसे पहले संपूर्ण संगठन के कार्यों को सूचीबद्ध कर उन्हें समूह में वर्गीकृत किया जाता है। तत्पश्चात उन सभी कार्यों को संस्था के सभी कर्मचारियों में बांटा जाता है तथा आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अंत में इन सभी कर्मचारियों, चाहे वो प्रबंधक है, पर्यवेक्षक है, विशेषज्ञ है या सामान्य कर्मचारी है, उनके बीच आपसी संबंध भी स्थापित किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा ही प्रबंध संगठन या संस्था के सभी लक्ष्यों को
अन्य लोगों के माध्यम से पूरा करने में सफल होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य पूर्व निर्धारित होते हैं तथा वह समूह किसी नेता के नेतृत्व में संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग प्रदान करता है। अब जो इसका जो अंतर है अगर अपन लें तो इसमें अंतर का जो आधार है उस आधार पे अगर अपन अर्थ के आधार पे अगर अंतर लें तो प्रशासन मूलतः नीतियों एवं योजनाओं के निर्धारण का कार्य है, जबकि प्रबंध मूलतः इनके क्रियान्वयन से संबंधित कार्य है। और जो संगठन वह साधन है जिसके माध्यम से नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। अगर अंतर का आधार अपन प्रक्रिया लें तो प्रशासन एवं प्रबंध प्रत्येक अपने अपने स्तर पर कार्य करवाने की प्रक्रिया है, जबकि संगठन कार्य करवाने के लिए कार्यों एवं कर्मचारियों के बीच आपसी संबंधों के निर्धारण की प्रक्रिया है। अगर अंतर का आधार कार्य लें तो प्रशासन कार्य की सीमाएं तय करने का कार्य अधिक करता है, प्रबंध उन सीमाओं में रहकर कार्य करवाने पर विशेष ध्यान देता है, जबकि कार्यों को पूरा करवाने का माध्यम संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर अंतर का आधार विद्यमानता लें तो प्रशासन प्राय उच्च स्तर पर बैठा होता है जो संपूर्ण प्रबंध एवं संगठन को देखता है। प्रबंध उद्देश्यों तथा नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्थितियों में विद्यमान होता है, परंतु संगठन संपूर्ण संस्था में ऊपर से नीचे तक विद्यमान होता है। ये तो संपूर्ण संस्था का एक स्ट्रक्चर है जिसमें प्रशासन एवं प्रबंध प्राण फूंकता है। नेक्स्ट, अगर अंतर का आधार इसका प्रभाव लें तो प्रशासन संस्था की आंतरिक एवं बाह्य सभी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, प्रबंध बाह्य परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है, किंतु संगठन प्रशासन एवं प्रबंध दोनों के प्रभावों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट, अगर अंतर का आधार अपन कंट्रोल यानी नियंत्रण लें तो प्रशासन एवं प्रबंध का अंशधारियों, ग्राहकों, श्रम संघों, सरकार आदि विभिन्न वर्गों द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जबकि संगठन का नियंत्रण प्रशासन एवं प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, अगर अंतर का आधार प्रकृति लें तो प्रशासन एवं प्रबंध औपचारिक प्रकृति के ही होते हैं, जबकि संगठन तो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। एंड लास्ट, अगर इसका अंतर का आधार अंतर्निर्भरता लें तो इसमें प्रशासन एवं प्रबंध ही संगठन संरचना का निर्माण करते हैं। वे इसे जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं, किंतु संगठन संरचना प्रशासन एवं प्रबंध के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते। इस तरह मुख्य रूप से इस आधार पर जो आपने लिया है मुख्य जो प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।